चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जो है गागर में सागर जो बुक आई है एसएससी जीडी के लिए, इस बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, इस बुक को अगर बात करते हैं तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे। हम लोग क्या बात करते हैं तो इसको सॉल्व हम लोग लगभग समाप्त कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वह हमारा है मैथ का, आप कहेंगे मिश्रण का है। यह 18वां वीडियो है। ठीक है, 18वां चैप्टर है, आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, इससे पहले की अगर बात करते हैं तो आपको 17 वीडियो इसका मैथ का अपलोड कर दिया गया है। बाकी आपके मिश्रण खत्म होने के बाद आपके कौन कौन से हो जाते हैं, एक 2D बचेगा, 3D बचेगा और एक DI बचेगा। बस यही 3 चैप्टर आपके शेष बचे हैं। बाकी पूरा आपका कंप्लीट जो है मैथ करा दिया गया है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, या फिर इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको हर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। गागर में सागर मैराथन की मिल जाएगी, हिंदी की मिल जाएगी, जीके जीएस मिल जाएगा, रीजनिंग मिल जाएगा और मैथ का भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। जो आपको इच्छा का है आप उस सब्जेक्ट का वीडियो देख सकते हैं। और बात करते हैं, हालांकि रीजनिंग की 3-4 क्लास हुई है, 4 या 5 क्लास हुई है। बस मैथ समाप्त करने के बाद रीजनिंग पे हम पूरा जोर दे देंगे। एक दिन में 2 या 3 वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश करेंगे। रीजनिंग ज़्यादा ज़्यादा 5-7 दिन में ख़त्म कर देंगे उसको। ठीक है, बात करते हैं, अगर आप इस बुक का अभी तक PDF नहीं डाउनलोड किए हैं, PDF काफ़ी लोग कमेंट में करते हैं, भैया PDF कहाँ मिलेगी, PDF कहाँ मिलेगी। भैया हमने कई बार बताया है, आप अपने टेलीग्राम में जाइए, वहाँ सर्च कीजिए टेस्ट वाला 223 या 224, यह सर्च कीजिएगा, आपके सामने एक टेलीग्राम चैनल खुलेगा जिसका लोगो यह लगा रहेगा। लोगो को पहचान करके आप उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। या आप अपने टेलीग्राम में नहीं सर्च करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ही आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, यही लिंक आपको मिल जाएगा, यहाँ से क्लिक करेंगे, चले जाइएगा, वहाँ से टेलीग्राम पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बिना देरी करते शुरू करते हैं मिक्सचर से। इसमें से हम बात करते हैं पहला प्रश्न की, तो देखिए, तो चलिए देखिए, इसमें आपका पहला प्रश्न है, इसकी बात करते हैं। 1 मिनट, हम कलर इसका पहले चेंज कर लें। ठीक है, पहला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि 3.8 प्रति केजी वाले कितने किलोग्राम में चीनी जो है 4.6 प्रति किलोग्राम वाली जो है 60 किलोग्राम चीनी में मिलाया जाना चाहिए, ताकि मिश्रण जो है 5 रुपया पर बेचने पर उसे जो है 25% का लाभ हो। प्रश्न समझ में आया होगा। देखिए, इसका कहने का मतलब है कि जो यह रुपया दिया गया है, एक कह रहा है कि 3.8 रुपए की एक चीनी है और यह 4.6 रुपए की एक चीनी है। 2 प्रकार की चीनी है। पहली चीनी का कितना मूल्य दिया है, 3.8 दिया है, 3.8 है। दूसरी चीनी का मूल्य कितना है, 4.6 दिया है। ठीक है, यह रुपए में बात की गई है। और दोनों का वजन कह रहा है कि प्रति किलो के 60 किलो। जो दूसरी वाली चीनी है यह 60 केजी है, जो यह मिलाया है 4.6 के बराबर है, यह 60 केजी के बराबर में दिया गया है। कितने के है, यह 60 केजी है। और इनका जो बेचने पर लाभ हुआ है वह कह रहा है कि मिश्रण की अगर बात करते हैं, यह बेचने पे उसे 5% जो है 25% का लाभ हुआ। अगर वह 5 रुपये में बेचा है, 25% का लाभ हुआ है, तो उसका क्रय मूल्य कितने में खरीदा होगा, तो आप कहेंगे 25 से काटिए, 25 पंचे 25 होता है, 25 चौक 100 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो आप कहेंगे उसका जो लाभ हो जाएगा वह 4 रुपये का रहा होगा। ठीक है, यह समझ में आ गया होगा। अब हमसे देखिए, उनका मूल्य भी पता चल गया है वस्तु को, उनका जो है आप कह सकते हैं मिश्रण भी पता चले कितने में जो बेचा गया है टोटल। दूसरे का बताया है 60 केजी है, तो पहला कितना केजी होगा यह हमें पूछा जा रहा है। जो पहली चीनी है 3.8 रुपए की, यह कितने केजी खरीदी गई है यह हमें बताना है। देखिए, अगर हम बात करते हैं, 1 मिनट, ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो 1 मिनट के लिए हम इसको हटा देते हैं, मान लीजिए।
अब देखिए हम अंतर ले लेते हैं 4.6 का, और 4 अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा 10.6 हो जाएगा। यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो 10.2 बचेगा, 10 से 10 हटा दीजिए, 2 ही करने 2 हो जाएगा, 2 3 के 6 हो जाएगा। 1 बराबर हमको कितना बताया है 60 kg बताया है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 60 का गुणा कर दीजिए, 180 kg के बराबर हो जाएगा। बस यही आपसे पूछा गया था, ठीक है। 180 kg हो जाएगा, पहले वाले ही ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। ज़्यादा टिटिमा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इस वजह से थोड़ा से फास्ट चलते हैं हम। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, चलिए इसकी बात करते हैं। तो कह रहा है एक किराने वाले को 120 रुपये प्रति किग्रा और 130 रुपये प्रति किग्रा वाले 2 प्रकार के चीनी को किस अनुपात में मिलाना जाना चाहिए ताकि वह जो है 136.4 रुपये प्रति किग्रा से बेच सके उसको, ठीक है, और 10% का उसे लाभ हो। 136 में जब बेच रहा है 136.4, तो उसको कितने का लाभ हुआ है 10%, अर्थात यह 110 का मान है। तो 100 का निकाल दीजिए, 10 हटाइए, 1 जीरो बढ़ा दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो हटा दीजिए, ठीक, काट दीजिए, 11 से काटिए सीधा सीधा, पहले देखिए 6 1 7 4 3 7, ठीक है, 11 से पूरी तरह कट जाएगा, 11 करने 11 हो जाएगा, और बचा है 2 11 दूना के 22, 11 चौक 44। उसका जो बेचने का मूल्य रहा होगा, अगर वह लाभ नहीं लेता तो 124 रुपये में बेचता। पहली चीनी का कितने रुपए में खरीदा है, तो आप कहेंगे 120 रुपये किलो से खरीदा है, दूसरा 130 रुपये में खरीदा है। अगर वह बेच रहा है 124 में, तो किस अनुपात में जो है उसको मिलाया है यह बताना है। अंतर ले लीजिए, 4 का हो जाएगा, यहाँ अंतर लेंगे तो 24 6 30 हो जाएगा, 6 का अंतर हो जाएगा, 2 दूना के 4 और 2 3 के 6 हो जाएगा, ठीक, 3:2 हो जाएगा। सी वाले ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। दूसरा प्रश्न हो गया है, तीसरा प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है, इसमें कह रहा है एक दूध वाले ने 45 लीटर, एक मिनट, क्या हो रहा है भाई, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, 45 लीटर दूध खरीदता है और उसमें 15 लीटर पानी मिला देता है। एक दुकानदार है, वह 15 लीटर तो 45 लीटर दूध खरीदता है, उसमें 15 लीटर पानी मिला देता है। यदि मिश्रण जो प्राप्त होता है मिलाने के बाद उसको 50 रुपया प्रति लीटर पे बेच देता है, तो प्रति लीटर दूध की लागत क्या हो जाएगी। अगर पानी जो मिलाया है उसका कोई वैल्यू नहीं, पानी का जो है निःशुल्क मिलाया है, भाई घर का पानी है, नल का चलाओ, भर दो एकदम, 15 लीटर की जगह 20 लीटर भर दो। देखिए अगर इसको सॉल्व करने की हम बात करते हैं, कह रहा है 45 लीटर खरीदा है, कितना 45 लीटर खरीदा है, और इसमें 15 लीटर जो है पानी डाल दिया, 15 लीटर पानी डाल दिया, तो टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, 15 45 60 लीटर हो जाएगा, ठीक है, 60 लीटर है, इसमें 15 पानी है और 45 लीटर दूध है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 45 लीटर दूध जो खरीदा है 100 रुपये में खरीदा होगा, ठीक है, 100 रुपये में खरीदा होगा, लेकिन वह कह रहा है कि जो 60 लीटर अब दोनों मिलाने के बाद 1 लीटर को 50 रुपये में बेचा है। हमने कहा 1 लीटर को खरीदने में उसे 100 रुपये लगे हैं, और 1 लीटर बेच रहा है कितने में, 50 रुपये प्रति लीटर बेच रहा है, तो टोटल कितने मूल्य में बेचेगा, तो आप कहेंगे 6 पंचे 30, अर्थात 3,000 में वह टोटल दूध बेच देगा। जो मिश्रण है दूध और पानी को मिला करके कितने में बेचेगा, 3,000 में बेच देगा, 3,000 में बेच देगा। और टोटल कितना 100 रुपये में खरीदा हम मान ले रहे हैं, तो कितना लीटर खरीदा है, 45 लीटर खरीदा है, अर्थात कितना हो जाएगा 45 100 हो जाएगा, ठीक है, इतने में खरीदा होगा, तो 45 100 निकाल दीजिए, ठीक है, 15 से काटिए, 15 3 45, 15 दूना के 30 हो जाएगा, 3 से काटिए, 3 6 18, 3 6 18, 2/3 हो जाएगा, 100 बराबर कितना हो जाएगा, 66 सही 2/3। डी वाले ऑप्शन में दिया है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। चलिए तीसरा प्रश्न हो गया है, चौथा देखते हैं, अब इसकी बात करते हैं। हाँ ठीक है, चौथा नंबर का प्रश्न है, इसमें कह रहा है, एक मिनट, कह रहा है कि 10 रुपये प्रति लीटर मिश्रण को प्राप्त करने के लिए 15 रुपये प्रति लीटर वाले दूध में पानी किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। पानी मिलाया गया है, वह भी निःशुल्क मिलाया गया है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि देखिए एक साइड लिखते हैं और दूसरी साइड कौन सा है, दूध है,
पानी की कीमत कुछ नहीं है। दूध का मूल्य बताया गया है 15 रुपया लीटर। मिश्रण प्राप्त करना चाहता है कितना, 10 रुपया लीटर। अब किस अनुपात में मिलाएगा, बस यही आपसे पूछा गया है। तो अंतर ले लीजिए, दोनों का अंतर लेने की यहाँ कितना हो जाएगा, 5 का अंतर हो जाएगा। और यहाँ की बात करते हैं तो 0 10 का अंतर हो जाएगा। 5 से काटिए, 5 करने 5 हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा। किस अनुपात में मिलाना चाहिए उसको, तो आप कहेंगे 1:2। पहले वाले ही ऑप्शन में दिया गया है तो पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 5वां प्रश्न है आपके सामने, इसमें बात करते हैं। तो देखिए 24 रुपया प्रति लीटर, अच्छा किग्रा है, 24 रुपया प्रति किलो मूल्य वाली जो है 32 किलो चीनी 31 रुपया प्रति किलो की 31 रुपया प्रति किलो वाली मूल्य की चीनी को 24 रुपया प्रति किलो के साथ मिलाना चाहिए। तो मिश्रण कितना बनेगा यह हमसे पूछा गया है। तो देखिए इसको दो तरीके से आप लगा सकते हैं, या तो चलिए दोनों हम बता देते हैं। देखिए कह रहा है कि 24 रुपया लीटर है, 24 रुपया प्रति किलो है, और कितना खरीदा है, 32 किलो खरीदा है, ठीक है। और 31 रुपया किलो है, यह कितना खरीदा है, 24 किलो खरीदा है, ठीक। तो 24 रुपया किलो अगर खरीदा है, कितना खरीदा है, तो आप कहेंगे 32 किलो खरीदा है, यह पहला हो जाएगा मूल्य। प्लस दूसरा कितना वस्तु खरीदा, 31 रुपया किलो इसको खरीदा है, कितना किलो खरीदा है, आप कहेंगे 24 किलो खरीदा है, ठीक है। और टोटल कितना खरीदा है, तो आप कहेंगे यहाँ कितना खरीदा है, तो आप कहेंगे 32 किलो यहाँ खरीदा है, और यहाँ कितना खरीदा है, तो आप कहेंगे 24 किलो खरीदा है। टोटल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 32 और 24 को दोनों को जोड़ दीजिए, 4 2 6 हो जाएगा, 3 2 5 56 हो जाएगा। दोनों को पहले गुणा करके नीचे 56 से भाग देना है। तो 24 के बाद करते हैं, 24 दूना 48 हो जाएगा, बचा है आपका 4, 24 तिया 72, 4 76 हो जाएगा इधर। और प्लस इसकी बात करते हैं, 24 करने 24 के 4 2 हो जाएगा, 24 तिया 72, 72 2 74 हो जाएगा। भाग देना है कितना, 56 से। दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ बात करते हैं कितना, 8 4 12 1 हो जाएगा, 6 4 10 1 11 15 के 1 हो जाएगा, सॉरी 11 के 1 हो जाएगा, 1 और 7 7 14 1 15 हो जाएगा। भाग देना है कितना, 56 से, ठीक है। काट दीजिए। अगर हम बात करते हैं 7 2 4, ठीक है, 8 8 49, 2 7 से काटिए, 7 8 56 हो जाएगा, 7 दूना के 14 हो जाएगा, बचा है 1, 7 ही करने 7 हो जाएगा, 7 6 42 हो जाएगा। 8 से काटिए, 8 दूना के 16 हो जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा। कितना उसका हो जाएगा, आप कहेंगे मिस बेचेगा जो है 27 रुपये प्रति केजी, ठीक है, 27 रुपये प्रति केजी आपके ऑप्शन पहले वाले में हो गया। यह तो तरीका हो गया आप एक लगाने के लिए। और दूसरा तरीका भी देखिए, ठीक। दूसरे तरीके से अगर हम बात करते हैं, 24 रुपया प्रति किलो के हिसाब से खरीदा है, कितना चीनी खरीदा है, तो आप कहेंगे 32 केजी खरीदा है, यह रुपए में है, और यहाँ केजी की बात की गई है। और यह कितना खरीदा है, तो आप कहेंगे 31 रुपया केजी खरीदा है, कितना खरीदा है, तो आप कहेंगे 24 केजी खरीदा है, ठीक है। अब इसमें हम कौन से ऐसी संख्या रख दें जो यह मिश्रण को बराबर कर सके। हम बात करते हैं, तो देखिए अगर इसको हम काट के छोटा भी कर सकते हैं, 4 से काट दीजिए, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन हम अगर उठाते हैं 27 यहाँ रखते हैं, मान लीजिए पहला हम नहीं उठाते हैं, ठीक है, पहला तो आंसर ही है, 31 को रखते हैं। तो क्या 31 और 24 का अंतर 3 है, तब कहेंगे नहीं है, तो 31 हमारा नहीं हो सकता है। 31 नहीं होता है, 31 का स्थान पर कुछ और रखिए, आप कहेंगे 26 को रख के चेक कर सकते हैं। तो 26 और 24 का अंतर 2 होना चाहिए था, लेकिन 3 है, तो आप कहेंगे यह भी नहीं हो गया। ठीक इसी प्रकार आप चेक करेंगे, अगर यहीं 27 हम रखते हैं तो अंतर कितना हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा। 31 से 27 का अंतर बात करते हैं, 27 4 31 होता है। अच्छा एक हमने काटा कैसे, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, ओह यहाँ 8 चौक 32 होगा ना, एक मिनट, यह आपका 8 चौक 32 4 बार में कटा था, ठीक है। तो आप कहेंगे यहाँ अंतर कितना हो जाएगा, 4 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है,
ठीक, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन रखने पर आप कहेंगे 27 वाला ऑप्शन रखने पर पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, या आपको इस तरीके से भी लगा सकते हैं, इस तरीके से लगा सकते हैं, जिससे आपकी इच्छा का है आप उस तरीके से लगाइए। चलिए छठवां प्रश्न हम देखते हैं। कह रहा है कि 20 केजी का एक बड़ा तरबूज है, उसमें से 96% पानी है, इसे धूप में कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, इसकी कुछ मात्रा पानी वाष्पित हो जाती है, अब 95% जो है पानी रह जाता है, तो अब तरबूज का वजन कितना होगा। देखिए पानी और तरबूज की बात की गई है, मान लीजिए पल्प है और वाटर है, पल्प है और वाटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, यह हो गया है। कह रहा है कि 96% की अगर हम बात करते हैं, 96% क्या है, पानी है, तो 4% क्या हो जाएगा, पल्प हो जाएगा। ठीक है, 4% हमारा पल्प हो जाएगा, 96% पानी है। अगर इसको हम अनुपात में बनाते हैं तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 से काटिए, 4 करने 4 हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, यह अनुपात में हो गया है। वही बात कर रहा है कि अगला, हाँ, फिर बाद में सूखने के बाद कितना होता है पानी, 95% पानी हो जाता है। अगर 95% पानी है तो 5% पल्प होगा, यहाँ भी अनुपात ले लीजिए, तो 5 करने 5 हो जाएगा, 19 × 5 = 95 होता है। अब अनुपात कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, यहाँ एक ही रहेगा। ठीक है, घटा बढ़ा क्या है, तो आप कहेंगे पानी की अनुपात घटा बढ़ा है। यहाँ 24 और 1 कितना है, 25 दिया है, 25 बराबर हमको कितना दिया था, तो आप कहेंगे 25 बराबर 20 किलो दिया है। ठीक है, तो 96% पानी इसमें धूप में सुखाने के लिए कुछ मात्रा वाष्पित हो जाती है, अब 95% पानी बचता है, तो इस तरबूज का वजन कितना हो जाएगा। अब वजन कितना रहेगा यह हमें बताना है। 25 बराबर हमारा शुरुआत में कितना बताया गया था, 20 बताया है, 20/25। अब हमसे पूछा गया है कि कितना है, अब कितना हो गया है, 19 तो पानी है और 1 पल्प है, तो टोटल कितना है, 20 है। ठीक है, काट दीजिए, अगर संख्या कट रही है 5 से काटिए, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 4 चौक 16, कितना हो जाएगा, 16 केजी। 16 केजी बचा है। अब तरबूज का वजन कितना हो जाएगा, 16 केजी, पहले वाले ऑप्शन में आपको दिखाई दिया है। चलिए 16 के बाद देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, इसकी बात करते हैं। इसमें कह रहा है 25 लीटर के मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात दिया गया है, कितना है, 4 और 1 है। मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा। पानी मिलाया गया है 3 लीटर। देखिए इसको भी आप कई तरीके से लगाने का होता है। जैसे हम बात करते हैं कितना है, अम्ल है और पानी है, ए बी हम मान के चलते हैं। ठीक है, मान लीजिए ए अम्ल है, बी पानी है, या चलिए लिख ही देते हैं। ठीक है, यह आपका अम्ल है, यह पानी है। अनुपात कितना दिया गया है, तो दोनों का अनुपात दिया गया है 4 और 1 के। हमारे हिसाब से योग कितना हो जाएगा, 5, लेकिन कह रहा है कि नहीं वह 25 लीटर है, तो 5 बराबर 25 दिया है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 करने 5 हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा। ठीक है, यह 20 लीटर है, यह 5 लीटर है। अब कह रहा है कि 3 लीटर पानी मिलाया जाता है। पानी हमारा पहले कितना, 5 है, अब इसमें 3 लीटर हम पानी मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अम्ल में कुछ नहीं मिलाया गया है, तो अम्ल वही 20 ही रहेगा। तो इसका अनुपात पूछा है, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, बस 5:2 हो जाएगा। 5:2 पहले वाले ही ऑप्शन में दिया है, तो पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 7वां बाद 8वां प्रश्न देखते हैं। देखिए ठीक, 8वां प्रश्न देख लीजिए, फटाफट चलते हैं। देखिए 8वां, हाँ ठीक है, 8 नंबर का प्रश्न ही है। कह रहा है एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:9 है। मिश्रण में कुछ दूध मिलाया जाता है, जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, 11:9 हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण में प्रतिशत के रूप में मिश्रण में दूध मिलाया गया था, कितना दूध मिलाया गया यह उसका पूछने का मतलब है। देखिए हम बात करते हैं इसको, तो कह रहा है कि दूध और पानी, अगर हम बात करते हैं दूध पानी,
दूध कितना दिया गया है, तो कह रहा है कि दूध का अनुपात 7:9 है। पानी कितना है, 9 दिया गया है। अब इसमें दूध मिलाया जाता है, कह रहा है कि दूध मिलाया गया, हम कह रहे हैं दूध हमारा x लीटर मिलाया गया, कुछ भी मिलाया गया हो। बाद में अनुपात कितना हो जाएगा, 11:9 हो गया है, 11:9 हो गया है। तो ठीक है, x का मान निकाल दीजिए, तिरछा गुणा कर दीजिए, 9 सत्ते 63 हो जाएगा, प्लस 9x हो जाएगा, इधर करेंगे तो 11×9 हो जाएगा। 9x की बात करते हैं और 63 जाके यहाँ माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9 में से 3 को घटा दीजिए, 6 हो जाएगा, और 9 में से 3 36 हो जाएगा। 9 से बात करते हैं तो x बराबर 9 चौक 36 हो जाएगा। x का मान कितना आ गया है, 4 हो गया है। ठीक है, हमसे पूछा कितना गया है, मिश्रण में दूध का प्रारंभिक मिश्रण में प्रतिशत के रूप में मिश्रण कितना दूध मिलाया गया है। मिश्रण मिलाया कितना गया है, 4 मिलाया गया है। शुरुआत में कितना था, तो 9 और 7 कितना हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। परसेंट निकालने के लिए गुणे 100 कर दीजिए। 4 से काटिए तो आप कहेंगे 4 से काट दीजिए, 4 चौक 16 हो जाएगा। 4 से इसको काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 25 बार में। कितना मिलाया गया है, तो आप कहेंगे 25% मिलाया गया है। अगर वैसे लीटर में पूछेगा तो कितना मिलाया गया है, तो आप कहेंगे 4 लीटर मिलाया गया है। परसेंट में पूछ लिया है तो आप कहेंगे 25% मिलाया गया है। ठीक, चलिए 8 के बाद देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, इसकी बात करते हैं। 20 लीटर और 36 लीटर के 2 कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है और 7:5 है। दोनों बर्तनों में एक साथ मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा। पहली बात बताया गया है, तो देखिए यहां से बात करते हैं। 20 लीटर और 36 लीटर के 2 कंटेनर हैं, जिसमें से पहले वाले की अगर बात करते हैं, दूध और पानी। ठीक, पहला कंटेनर हम ए मान ले रहे हैं, इसमें अनुपात कितना दिया गया है, 3:7 दिया है। इनका योग कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन 10 बराबर हमें पहला बताया गया है 20 लीटर है, तो एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 10 दूना के 20 हो जाएगा। एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 7 लीटर जहां था तब इसके स्थान पर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ बात करते हैं 3 दूना के 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूना के 6 हो जाएगा। यह 14 लीटर है तो यह 6 लीटर है। ठीक है, वहीं अगर दूसरे की बात कर रहा है तो दूसरा कह रहा है हमसे, दूसरे कंटेनर में अनुपात कितना दिया गया है, 7:5 दिया है। 7:5 दिया है तो इसका योग हमारे हिसाब से कितना होगा, 12। लेकिन वह दिया गया है कितना, 36 दिया है। यहाँ दिया गया 36 लीटर दूसरे का, तो 12 तिया के 36, 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 सते 21 हो, 3 सते कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक, हमसे कह रहा है दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, बस जोड़ दीजिए। 15 दूना 30, एक कम 29 हो जाएगा, और 21 6 27 हो जाएगा। 27/29 हो जाएगा। 27:29 बी वाले ऑप्शन में दिया है, बी वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, पहले अनुपात जो दिया गया था उस हिसाब से कितने लीटर में है, अगर हम बात करते हैं, यहाँ दिया गया था 3 और 7 अनुपात था। हमारा योग हमारे हिसाब से कितना था, तो आप कहेंगे 10 हुआ था, लेकिन वह 20 के बराबर दिया था। 10 दूना के 20, अर्थात यह 14 लीटर पानी था और 6 लीटर दूध था। दूसरे कंटेनर में बात करता है तो दूसरे दोनों का योग कितना है, 36 है। 36 में 15 लीटर पानी है, 21 लीटर जो है आपका दूध है। ठीक है, अब दोनों का अनुपात हमसे पूछा गया है तो कितना हो जाएगा, 27:29 हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है, देखिए 10 नंबर के प्रश्न में दूध और पानी के मिश्रण में 18 भाग दूध है, 8 भाग पानी है। मिश्रण का कितना अंश निकालकर उसके स्थान पर पानी डालना चाहिए ताकि दूध का अनुपात बराबर हो। समझ में आया प्रश्न, कह रहा दूध और पानी के मिश्रण में 18 भाग दूध है और 8 भाग पानी है। मिश्रण का कितना अंश निकाल दिया जाता है उसके स्थान पर, कह रहा उसके स्थान पर पानी डाला जाता है, मिश्रण निकाला जाता है। मिश्रण के साथ साथ दूध और पानी दोनों निकालेंगे, लेकिन डाला क्या गया है, सिर्फ पानी डाला गया है। तो अब कह रहा है कि पानी और दूध का अनुपात क्या बराबर हो जाता है, तो यहाँ हमें बताना है कि पानी कितना डाला गया है। देखिए बात करते हैं दूध और पानी, भाग कितना दिया है, 18 भाग क्या है, दूध है। इसको हम लिख देते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं, मिल्क वाटर लिख देंगे ना।
मिल्क हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। ठीक है, 18 भाग दूध है और 8 भाग पानी है। ठीक, यह हो गया है। इसमें कह रहा है कि मिश्रण में कितना अंश निकालकर उसके स्थान पर पानी डाल दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ योग कितना, मिश्रण का योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 18 8 26 हो जाएगा। ठीक, 26 हो जाएगा। तो जो हमारा मिश्रण रहेगा, जैसे मिश्रण में से निकाला 5 लीटर, तो 5 लीटर पानी निकाले, 5 लीटर पानी डालेगा तो उसके बराबर ही हो जाएगा। तो आप कहेंगे जो हमारा इसका योग आएगा वह भी हमारा 26 के हिसाब से रहेगा, है ना, 26 के हिसाब से ही रहेगा। क्योंकि मिश्रण में से, जैसे हम मान ले रहे हैं मिश्रण हमारा 26 लीटर है, जिसमें से 18 लीटर दूध है, 8 लीटर पानी है। हम कह रहे हैं मिश्रण में से हमने 5 लीटर जो है मिश्रण निकाल दिया, हमारे पास बचा कितना है, अब हमारे पास बचा 21 है, 21 लीटर बचा है। लेकिन मिश्रण निकालने पर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे तो फिर हमारा उसी के बराबर हो जाएगा ना, तो अब बस वही लिखा गया है। समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। तो देखिए, मिश्रण हमारा अब 26 वहाँ था, यहाँ भी है, लेकिन बढ़ा घटा क्या है, तो आप कहेंगे पानी बढ़ा होगा। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं अगर इसकी, इसलिए दोनों, तो अगर दोनों को हम बांट देते हैं, दोनों दो बराबर बराबर में, तो कहेंगे 13 लीटर पानी है, 13 लीटर आपका कहेंगे मिल्क हो जाएगा, दूध की बात करेगा। ठीक है, अगर मिश्रण में से हम कितना यहाँ से घटाएंगे, तो कहेंगे 5 यहाँ घटाया गया है। ठीक है, और यहाँ 5 कितना प्लस किया गया है, तो वही जितना निकाला गया है उतना प्लस किया गया है। तो कितना प्लस किया गया है, तो आप कहेंगे यहाँ 5 प्लस किया गया है, कितना लीटर, तो 5 लीटर पानी मिलाया गया है। टोटल कितना था, 13 5 18। ठीक है, यही हो जाएगा, तब 5/18। ठीक, 5/18 मिश्रण में से जो निकाला गया है वही पानी डाला गया है। तो अगर हम मिश्रण में से 5 लीटर निकाल दे रहे हैं तो 5 लीटर पानी भी ऐड करेंगे, तो कितना ऐड हुआ पानी, 5। टोटल मिला के कितना था, तो आप कहेंगे 18 भाग था। तो 5/18 आपके ऑप्शन डी वाले में दिया है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है, आगे बात करते हैं। देखिए, इसमें कह रहा है कि दूध और पानी 90 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाए। देखिए, यहाँ बात करते हैं मिल्क और वाटर की बात करते हैं। कितना है, 4:1 है। टोटल योग कितना हो जाएगा, 5। लेकिन प्रश्न में दिया है वह 90 के बराबर है, तो 5 से काटेंगे, 18 5 90 होता है। तो आप कहेंगे वाटर कितना है, 18 लीटर पानी है, 18 चौक 72 लीटर जो है उसमें दूध डाला गया है। अब हमसे कह रहा है कि मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात 1:3 हो जाए। अब 1:3 बनाना चाहिए। अगर हम बात करते हैं, देखिए दूध हमारे पास कितना है, 72 लीटर है, मिल्क वाटर। पानी कितना है हमारे पास, 18 लीटर है। ठीक है, हमसे कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, तो पानी हम कह रहे हैं 1 लीटर मिलाया गया होगा। बराबर में कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे 3:1 हो जाएगा। बस x का मान निकाल दीजिए, वही हमसे पूछा गया है। x का मान निकालने के लिए तिरछा गुणा करेंगे, 72 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, बराबर 18 3 54 हो जाएगा, प्लस 3x हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं 72 54 से, अगर 72 में से 54 को अगर घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 में से 4 को घटा दीजिए, 8 हो जाएगा, और 6 में से 5 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यहाँ बचा है कितना, 3x बचा है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 3 6 18, x का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए क्या पूछा गया है, x का 6 लीटर आपके ऑप्शन डी वाले में दिया है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बस आपको यहाँ से पहले कितने जैसे 4:1 था, तो हमारे हिसाब से 5 था, तो 5 बराबर हमको 90 दिया था, 1:8 हो गया, तो 18 चौक 72 लीटर दूध है, 18 लीटर पानी है। अब पानी में कितना लीटर हम पानी और मिला दें कि जो 3/1 हो जाए, तो बस 1 लीटर मान के कर दीजिए सॉल्व। चलिए 12 नंबर का प्रश्न देखते हैं, इसकी बात करते हैं। देखिए 12 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, इसमें कह रहा है कि समान क्षमता वाले 2 कंटेनर हैं,
जिसमें से दूध और पानी का अनुपात पहले वाले में 3:4 है, दूसरे वाले में 1:3 है, 3:1 है। दोनों कंटेनरों को पूरे मिश्रण में बराबर कह रहा है कि दोनों कंटेनरों को मिश्रण में रखने की क्षमता वाले एक बड़े कंटेनर में खाली कर दिया जाता है। तो बड़े कंटेनर में दूध और पानी की मात्रा क्या होगी वह हमें बताना है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि मिल्क है और वाटर है, 2 टैंकर हैं। पहला है 3:4 है, दूसरा कह रहा है कि वह कितना है 3:1 है। और शुरुआत में बताया गया है कि दोनों की क्षमता जो है समान है, अर्थात 4 और 3 7 है, और यहाँ कितना है तो आप कहेंगे 4 ही है। तो कैसे दोनों समाप्त है, तो दोनों को बराबर कर लीजिए। समान करने के लिए यहाँ 4 का गुणा कर दीजिए, 7 को उठा करके यहाँ गुणा कर दीजिए। जब 4 यहाँ गुणा हुआ है तो यहाँ भी 4 का गुणा हो जाएगा, यहाँ भी 4 का गुणा हो जाएगा। यहाँ 7 का गुणा है तो यहाँ 7 का गुणा हो जाएगा, यहाँ भी 7 का गुणा हो जाएगा। तो गुणा करने के बाद कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 चौक 16 हो जाएगा। यहाँ बात करते हैं 7 कन्ने 7 हो जाएगा, और 4 तिया के 12 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा 33, और 17 7 16 7 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। 33:23 हो जाएगा बड़े कंटेनर में। 33 23 33 23 डी वाले ऑप्शन में दिया है, तो डी वाला बिल्कुल सही। बस आपको यहाँ से पहले बराबर कर लेना है, कंटेनर की जो क्षमता है दोनों की बराबर होनी चाहिए। 12 के बाद देखिए 13 नंबर का प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि सुमन 40 किलो गेहूं खरीदता है 12.5 रुपया किलो के हिसाब से, और 30 किलो गेहूं खरीदता है 14 रुपये प्रति किलो की दर से खरीद लेता है। कुल मिलाकर के उसे 5% का लाभ प्राप्त करना है। लाभ प्राप्त करने के लिए मिश्रण को किस रुपया प्रति दर से बेचेगा, 1 किलो को कितने रुपए में बेचेगा ताकि उसको जो है 5% का लाभ प्राप्त हो। तो देखिए 40 किलो गेहूं खरीदा है, 1 किलो की कीमत कितनी है 12.5 रुपया है। ठीक है, तो कितना में खरीदा होगा तो आप कहेंगे 12 और 125 चौक कितना होता है 500 होता है। ठीक है, कितना होता है 500 होता है, और एक जीरो इधर है, एक दशमलव से एक जीरो हटा देंगे तो आप कहेंगे टोटल 500 हो जाएंगे। ठीक है, आगे कह रहा है कि 30 किलो गेहूं और खरीदता है, वह कितने के हिसाब से खरीदा, वह 14 रुपये प्रति किलो खरीदा है। तो कितने में खरीदा होगा 14 तिया के 42 हो जाएगा, 420 रुपये में यह खरीदा होगा। टोटल वह कितने में खरीदा है तो आप कहेंगे 920 रुपये में खरीदा है। 920 रुपये में खरीदा है, लेकिन वह 5% का लाभ लेना चाहता है। 5% का मतलब है कितना लिख सकते हैं, आप कहेंगे 20/21 लिखा जा सकता है। 100 से काटेंगे 21 से कटेगा या 20 से कटेगा, तो इसका कितना हो जाएगा 21/20 लाभ लेना चाहता है। तो लाभ लेकर के कितने में बेचना चाहिए उसको, यह बताना है। देखिए पहले लाभ लेकर कितने में बेचेगा उसकी बात कर लेते हैं। तो 920 रुपया है कीमत, 920 रुपया कीमत है, और 21% लाभ लेना चाहता है। तो 2 से काटिए 2, 0 से 0, 2 से काटिए 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा। ठीक है, 46 से गुणा कर दीजिए तो कहेंगे 46 कने 46 हो जाएगा, बचा है 4। 46 से दूना के कितना होता है तो आप कहेंगे 92, और 4 कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। 966 में बेचेगा, 920 की वस्तु 966 में बेचेगा। उस 920 की वस्तु को 966 में बेचा है, तो प्रति किलो की दर से क्या रही होगी। टोटल कितना खरीदा है 40 किलो यहाँ खरीदा, 30 किलो यहाँ खरीदा है, 70 किलो खरीदा है। 70 से भाग दे दीजिए, 1 किलो की कीमत निकल जाएगी। ठीक, 70 से भाग दीजिए तो आप कहेंगे 7 से 0, पहले 0 को छोड़ दीजिए, 7 से काटिए, 7 से काटिए, 7 ही करने 7 हो जाएगा, सीधा सीधा 2, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। 21 बचा है कितना आपका 5, 7 8 56 हो जाएगा। नीचे एक 0 था तो एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, तो 13.8 रुपया प्रति किलो की दर से अगर बेचेगा तब जाके उसको 5% का लाभ होगा। ठीक, अगला 14 नंबर का प्रश्न है। आपसे 14 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है, कह रहा है कि 2 बर्तन है ए और बी। 2 बर्तन ए बी में दूध व पानी का अनुपात दिया है 4:5, 5:1। अगर दोनों बर्तनों को 5:2 में अनुपात में मिलाया जाए, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा। प्रश्न है, एक बार फिर से देखिएगा। प्रश्न आता है
कह रहा है कि दो बर्तन है ए और बी, उसमें दूध और पानी का अनुपात पहले वाले बर्तन में दिया है 4:5, दूसरे में दिया है 5:1। दोनों को, अगर दोनों बर्तनों को 5:2 में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए, मिल्क वाटर, मिल्क वाटर की बात करें, पहला है, पहले में कितना दिया गया है तो आप कहेंगे 4:5 है। ठीक, दूसरे में बात करते हैं, दूसरा कंटेनर 5:1 है। ठीक, दोनों को क्या मिश्रण, पहले इनको बराबर कर लीजिए, इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, यहाँ 9 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा। दोनों को बराबर करने के लिए दोनों के एलसीएम ले लीजिए, 9 दूना के 18 हो जाएगा, 6 3 18, अर्थात यहाँ 2 का गुणा कराया जाएगा, यहाँ 3 का गुणा करना चाहिए। लेकिन हमसे कह रहा है कि वह किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, 5:2 में मिलाया जाना चाहिए। तो 5 की गुणा इसमें और कर देंगे, और यहाँ कितने की करना है तो आप कहेंगे 2 में मिलाया है तो 2। बस आपको इसी 2 का गुणा जो सब में किया है बस वही सब में कर दीजिए। 5 दूना का 10 और 10 का गुणा 50 में करना है। यहाँ 3 दूना के 6 का गुणा 1 में करना है। यह 6 का गुणा 1 में हुआ तो यहाँ भी 6 का गुणा होगा, वहाँ 10 का गुणा हुआ है तो यहाँ भी 10 का हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और यहाँ बात करते हैं तो 30 हो जाएगा। यहाँ बात करते हैं 5 दहम 50 हो जाएगा, 6 इकन्ने 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ 56 हो जाएगा, 40 30 70 हो जाएगा, 70 56। अच्छा, काट के बता दीजिए, 7 से काटिए, 7 दहम में 70 हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है, 5:4 सी वाले ऑप्शन में दिया है तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 के बाद देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, आगे बात करते हैं। देखिए 15 नंबर का आपका प्रश्न पूछा गया है कि दो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 9:1 है, दूसरे में 2:3 है, दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया गया है 7:3 हो जाए। तो देखिए, इसमें आप किसी से उठा करके लगा सकते हैं, जैसे दिया गया है दूध और पानी की बात कर रहा है, तो मान लीजिए पहले में हम उठाते हैं दूध पे अनुपात लगाते हैं। दूध कितना है, 9 भाग, टोटल कितने में से, 10 में से। ठीक है, और दूसरे पहले बर्तन की बात हो गई, दूसरे में दूध कितना है, 2 लीटर है, कितने में से, टोटल 5 में से। अब जो दूध और पानी का मिश्रण दिया गया है वह कितना दिया गया है तो आप कहेंगे 7 लीटर दूध दिया गया है, टोटल कितने में से, 10 में से। हम मिश्रण पे लगाए हैं, आप दूध पे भी लगा सकते हैं, जिससे आप लगाएंगे आंसर दोनों का सेम आएगा। देखिए, तीनों की बात करते हैं, तीनों का यहाँ से हटाना है हमको, अंश से बात करते हैं, 10 5 और 10 को हटाना है, तो तीनों का एलसीएम ले लीजिए, तो आप कहेंगे एलसीएम तीनों का 10 हो जाएगा, सभी में 10 का गुणा कर दीजिए। 10 से खत्म, 5 दूना के 10, यह 10 से 10 खत्म हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, यहाँ बात करते हैं तो यह 9 हो गया, यह 4 हो गया, यह 7 हो गया। बस लगा दीजिए मिश्रण, अंतर ले लीजिए कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ अंतर 2 हो जाएगा, 4 3 का अंतर हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, 3:2 पहला वाला ऑप्शन दिया है तो पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, इसकी बात करते हैं। देखिए, कह रहा है कि दो बर्तनों में जिसमें से दूध और पानी का मिश्रण दिया गया है, पहले बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण कितना दिया गया है, 8:3 दिया गया है, दूसरे में दिया है 5:1 दिया गया है, दोनों में से 35 लीटर का एक बर्तन भरा गया है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, तो पहले बर्तन में से कितने लीटर मिश्रण निकाला गया है। अच्छा, कितने मिश्रण लीटर निकाला गया है वह हमें बताना है। अगर हम बात करते हैं तो देखिए, सेम वही पिछले तरीका से लगाइए। मान लीजिए दूध, पहले बर्तन की बात करते हैं, दूध ही पिला दीजिए। दूध हमारा कितना है, पहले में से बात करते हैं 8 है, टोटल कितने में से, और 8 3 11 में से 8 भाग दूध है। दूसरे में बात करता है 5 भाग दूध है, कितने में से, टोटल 6 में से। ठीक है, टोटल 6 में से। और यहाँ की बात करते हैं जिसमें से कह रहा है कि एक बर्तन भरा गया है जिसमें दूध और पानी का अनुपात दिया गया है 4:1 है, तो 4 दूध है, टोटल कितने में से, 5 में से। ठीक, यह समझ में आया होगा। अब देखिए, तो 11 6 5 सभी को हटाने के लिए एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने का मतलब है सभी संख्याएं विषम दी गई हैं तो इनका ही वही गुणा करना होगा, 5
गुणे 6 गुणे 11, अर्थात यही तीनों संख्याओं का गुणा कर दीजिए, वही एलसीएम हो जाएगा। इसमें भी 6 गुणे 11 गुणे 5 कर दीजिए, एलसीएम निकल जाएगा। यहाँ की बात करते हैं 11 गुणे 6 गुणे 5 कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए, 11 से 11 कट जाएगा और कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 और 3 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, हम इधर लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा 240 हो जाएगा। यहाँ बात करते हैं अगर 6 कट गया है तो हमारे कितना हो जाएगा, 11 पचे 55 हो जाएगा और 55 का गुणा करना है फिर 5 पे, 5 पचे 25 और फिर 5 पचे 25 2 27 हो जाएगा। यहाँ बात करते हैं 5 हमारा कट जाएगा, ठीक है। 11 छक 66 हो जाएगा, 66 में गुणा करना है कितना, 6 चौक 24 के 4 2 हो जाएगा, 6 चौक 24 और 2 26, बस इस पे मिश्रण लगा दीजिए, ठीक है। अंतर ले लीजिए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 में से 4 को घटा देंगे 24 का अंतर हो जाएगा। यहाँ 75 की बात करते हैं, 7 1 6 11 हो जाएगा, 11 24 पहले पूछा हमसे। अच्छा इसमें दिया भी गया है 35 लीटर दिया है, तो अगर हम बात करते हैं इनके बराबर कितना, ठीक 35 ही दिया है, 35 बराबर हमको 35 दिया है, तब भी हमारा वही हो जाएगा। 11 लीटर पहले में से, दूसरे में से कितना 24। तो कह रहा है कि पहले बर्तन से कितना लिया है, पहले बर्तन से 11 लीटर लिया है और यहीं 35 की जगह अगर कुछ दूसरी संख्या रहता, मान लीजिए 70 रहता है, तो यहाँ हमारा योग कितना निकलता, 35 35 बराबर हमें 70 दिया है, तो 1 का अनुपात कितना होता है 2, तो गुणा करके उतना आ जाता है, ठीक है। लेकिन हमको 35 ही दिया था, तो आप यहाँ कह सकते हैं किसके बराबर 35 दिया है, 35 बराबर हमको 35 लीटर भी दिया है, तो 1 अनुपात बराबर 1 ही हो जाएगा, 11 लीटर यहाँ से निकाला गया है। 16 के बाद 17 नंबर का प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि तांबे और टिन के 750 केजी में मिश्र धातु के मिश्रण में 25% टिन है, कितना टिन मिलाया जाए चाहिए ताकि मिश्रण में जो है 70% हो जाए, कितना परसेंट मिलाना है। देखिए हम बात करते हैं, अगर तांबा और टिन की बात कर लेते हैं, तांबा और टिन कह रहा है कि टिन 25% है, अगर यह 25% है तो यह 75% है, इसको हम काट के कितना लिख सकते हैं, 3 और 1 अनुपात लिख सकते हैं, ठीक है, यह हो जाएगा। हमसे फिर कह रहा है कि तांबे और टिन का 75 किलो वजन दिया गया है, ठीक है 75 किलो है, जिसमें से कह रहा है कि 25% टिन है तो 75% तांबा हो जाएगा। कितना परसेंट, कितना टिन और मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में जो है 70% हो जाए। अब टिन जो है 70% हो जाएगा, तांबा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, अर्थात 1 0 से 1 0 यहाँ भी काट दीजिए, तो हमारा तांबा में कुछ नहीं मिलाया गया तो यह बराबर है। और यहाँ से कितना मिलाया गया है, तो आप कहेंगे 6 से बढ़ा करके 7 कर दिया है, अर्थात कितना 1 से बढ़ा करके 7 कर दिया है, तो 6 बढ़ाया गया होगा, 6 बढ़ाया गया है। अब टोटल कितने में से अगर हम बात करते हैं, 6 बढ़ाया गया है, टोटल हमारा यहाँ से 3 और 4 बराबर कितना है, 750 दिया था, कितने बराबर 4, तो हमको कितना बढ़ाया गया है, 6 बढ़ाया गया, 6 का गुणा इसमें कर दीजिए, बस यही हो जाएगा आपका, निकल जाएगा 6 का मान। 4 से काटिए, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 तिया के 6 हो जाएगा, 2 से अगर काटते हैं 2 तिया के 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 हो जाएगा। 3 से इकाइयों की बात करते हैं, 5 आएगा लास्ट में, अच्छा 2 दिए गए हैं, ठीक है। 3 5 15, 3 7 21 22 के 2 2 और 3 3 9 2 11, 11 25 kg हो जाएगा। 11 25 kg आपके ऑप्शन किस में दिया है, बी वाले में दिया है। चलिए 17 के बाद देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, इसकी बात करते हैं। अठारह नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि समान क्षमता वाले हैं, एक मिनट यहाँ से बुक निकालना पड़ेगा, प्रश्न थोड़ा सा हट्टा है आपका। चलिए कह रहा है कि समान क्षमता वाले हैं, 2 बर्तनों में दूध और पानी का मिश्रण दिया गया है, पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है, दोनों बर्तनों की सामग्री को एक बड़े बर्तन में मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 5:4 हो जाता है, तो दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए मिल्क वाटर की बात की गई है, पहला है और यह दूसरा है,
और एक बड़े बर्तन में मिलाने के बाद यह मान लीजिए बड़े बर्तन वाला है। पहले का अनुपात कितना दिया गया है, 2:1 दिया गया है। दूसरे वाले का हमें नहीं पता दिया गया है, लेकिन चौथे में जब तीसरे में मिलाया जाता है तो 5:4 हो जाता है। यहाँ की बात करते हैं, योग हमारा कितना हो जाएगा, 9 होता है। और यहाँ बात करते हैं यह कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 है। बराबर करने के लिए यहाँ 3 का गुणा कर देंगे तो यह 9 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए 9 जो है यह दोनों संख्याओं का अर्थात इसका भी जुड़ा है और इसका भी जुड़ा है, तो अब जाके यहाँ 9 आया है, तो आप कहेंगे 2 गुना इसका कर दीजिए तो बराबर निकल जाएगा। अभी आपको समझ में आएगा। देखिए पहले चलिए सॉल्व ही करते हैं। 9 दूना के कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ बात करते हैं तो 3 का गुणा उसमें हुआ, 3 यहाँ हो जाएगा, 3 का यहाँ हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। देखिए 2 का गुणा इसमें हुआ है तो यह कितना हो जाएगा, 2 का गुणा यहाँ कर दीजिए, 2 का गुणा यहाँ कर दीजिए, यह कितना आपका 10 हो जाएगा, यह कितना 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हमारा 10 है, यहाँ 8 है, ऊपर 6 है और यह 4 मतलब 6 3 है। अब देखिए 6 में कितना जोड़ दिया जाए 10 हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ 4 जोड़ दीजिए और यहाँ 3 में कितना जोड़ दीजिए, 5 जोड़ दीजिए, ठीक। यह 8 हो गया। योग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक। वही हमसे पूछा गया था। देखिए हमारा अनुपात कितना हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, जब बड़े कंटेनर में मिला दिया जाता है तो यह दोनों का योग होता है। अर्थात अगर बात करते हैं 6 लीटर अगर इसमें दूध रहा होता, 4 लीटर इसमें रहा होगा, तब कहेंगे 10 लीटर तभी जाके हुआ होगा। इसमें 3 लीटर है तो इसमें 5 लीटर है, तभी जाके यह 8 लीटर हुआ है। तो यह में से अगर 2 गुना कर देंगे तब जाके वह संख्या बराबर, नहीं तो वह दशमलव में आ जाएगी, फिर यह छोटा संख्या हो जाएगी। इसी वजह से इसमें 2 गुना कर दिया जाता है, ठीक। उम्मीद करता हूँ समझ में आया। जहाँ आपको पहला या दूसरा दोनों में से किसी एक को गायब करके पूछा जाता है और लास्ट वाला दिया रहता है, तो आप इसका 2 गुना करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व कर देंगे। चलिए 18 हो गया है। 19 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, इसमें भी गायब दिया कह रहा है कि एक समान आयतन है, समान आयतन वाले 3 गिलासों के साथ अम्ल मिश्रित है। पहले और एक समान आयतन वाले 3 गिलासों में पानी के साथ अम्ल मिश्रित है। पहले और दूसरे गिलास में अम्ल और पानी का अनुपात 3 और 2 और 3 दिया गया है, 3 और 4 दिया गया है। इन तीनों गिलासों के पदार्थ को एक साथ अगर बड़े बर्तन में डाल दिया जाता है तो बड़े बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात जो होता है 7:8 हो जाता है। तो तीसरे में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा वह हमें बताना है। देखिए बात करते हैं, 3 यहाँ दिए गए हैं, अम्ल दिया गया है और यह कितना कौन है, पानी दिया गया है। 3 है, पहला बर्तन है, पहले में कितना दिया गया है, 2:3 है। दूसरे में कितना दिया गया है, 3:4 दिया है। तीसरे का हमें नहीं पता है। जब बड़े बर्तन में मिलाया गया है तो कितना हो रहा है मिलाने के बाद, यहाँ 7:8 हो जा रहा है, 7:8 हो जाएगा। यहाँ से अगर एक बात करते हैं क्षमता कितनी हो जाएगी, 5 और यहाँ कितनी हो जाएगी, 7। अगर यहाँ बात करते हैं 8 7 15 हो जाएगा। देखिए इसको पहले हम दोनों को बराबर कर लेते हैं। दोनों को बराबर करने के लिए 7 ऊपर गुणा कर दीजिए, 5 को नीचे गुणा कर दीजिए, ठीक है। यहाँ भी 7 का गुणा हो जाएगा, 7 का गुणा इसमें भी हो जाएगा। यहाँ 5 का गुणा हुआ है तो यहाँ 5 का गुणा, दोनों में 5 5 का गुणा कर दीजिए। गुणा करने के बाद कितना हो जाएगा, 3 5 15 और 5 चौक 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए योग की अगर बात करते हैं तो यहाँ योग कितना हो जाएगा, तो 20 21 41 हो जाएगा। यहाँ की 15 और 14 29 होता है, ठीक है। देखिए यहाँ हमें दिया गया है 7 और 8 अनुपात बराबर कितना है, 15 दिया गया है। तो हमें उसकी क्षमता टोटल निकालना है। तो जो इसकी क्षमता यह एक पहले वाले के टैंकर की कितना, अर्थात आप कह सकते हैं उसमें 2 लीटर पानी है, 14 लीटर पानी है, 14 लीटर अम्ल है, 21 लीटर पानी है। तो क्षमता उसकी कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे जो 5 दिया है, 7 दिया है, 15, तीनों का एलसीएम निकाल दीजिए। तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 15 7 105 होता है, ठीक है। 15 बराबर 105 हो जाएगा।
5 से काटिएगा, 15 से काटिए, 15 सत्ते 105 होता है। 7 से गुणा कर दीजिए, 7 अठे 56 हो जाएगा। इसमें कितना भाग भरा है तो आप कहेंगे 7 अठे 56 भाग है पानी, और 7 सत्ते 49 भाग क्या है, अम्ल है। अब देखिए यहाँ 41 था, हो गया है 56, 29 था, हो गया है 49, कितना बढ़ा है बस वही आपको बताना है। 41 से कितना बढ़ा है तो आप कहेंगे 6 में से 1 को घटा दीजिए, 5 हो जाएगा, 15 यहाँ बढ़ा है। ठीक है, यहाँ से बात करते हैं 29 से 49 हुआ है तो आप कहेंगे कितना बढ़ा है, यहाँ 20 बढ़ा है। तो अनुपात दोनों को बता दीजिए, 20 और 15 का अनुपात कितना हो जाएगा, 5 तिया के 15, 5 चौक 20 हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। 4:3 बी वाले ऑप्शन में आपको दिया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है। ठीक है, 20 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि एक घोल 50 लीटर शुद्ध होता है। 1 मिनट, इसमें भी गायब है। कह रहा है कि एक घोल 50 लीटर शुद्ध दूध होता है। 10 लीटर दूध को उतनी ही मात्रा में पानी से बदल दिया जाता है। तो पुनः 10 लीटर मिश्रण को 10 लीटर पानी के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाता है। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है। टोटल मिला करके 3 बार की गई है। तो अंतिम घोल में दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी। देखिए जहाँ निकाला जाता है और फिर डाला जाता है, दूध और पानी की बात करते हैं, जो भी मिश्रण से निकाला जाता है उसके स्थान पर पानी या दूध डाला गया है तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। बिल्कुल आसान तरीके से उसको लगा सकते हैं आप। जैसे पहला हो तो -1 लिखेंगे, और ऊपर जो होता है बदली गई मात्रा, अर्थात कितना निकाला गया है, लिख देते हैं बदली गई मात्रा। और नीचे जो होता है यह आपका टोटल जो दिया रहता है मूल मात्रा, और बराबर यह प्रक्रिया कितने बार की गई है वह लिखा जाता है। जैसे हम यह कितना गया है तो आप कहेंगे टोटल 50 लीटर की बात कर रहा है। ठीक है, 50 लीटर माइनस से करेंगे कितने से बदला गया है तो आप कहेंगे 10 लीटर से बदला जा रहा है, तो ऊपर 10 लिखेंगे। शुरुआत में कितना था तो आप कहेंगे 50 था। ठीक है, और यह प्रक्रिया कितनी बार की गई है, टोटल 3 बार की गई है। आप देखिएगा यहाँ, देखिए एक बार यहाँ से बदला गया है, फिर जाके यहाँ बदला गया है, फिर कह रहा है कि यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है। टोटल 3 बार किया गया है, तो इसका क्यूब कर देंगे। काट दीजिए, संख्या को काट दीजिए। 5 करने 5 में से 1 को घटा के 4 लिख दीजिए। 50 × 4 बटा के 5, और यह प्रक्रिया कितनी बार करना है, 3 बार करना है। ठीक, जो संख्या कट रही है उसको काट दीजिए। 5 से काटिए, 5 × 5 = 25, दूना के 50 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काटिए, 4 चौक 16, 16 दूनी 16 चौक 64 हो जाएगा। 64 दूना कितना होता है, आप कहेंगे 128 होता है। 5 से भाग दे दीजिए तो आप कहेंगे 5 × 5 = 25 होता है। 5 दूना के 10 हो जाएगा। 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30 हो जाएगा। 25.6 हो जाएगा। 25.6 आपके ऑप्शन बी वाले में दिया है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बस 20 प्रश्न टोटल दिए गए थे, 20 प्रश्न हमने यहाँ सॉल्व कर दिया है। अगला प्रश्न हमारा जो रहेगा मेंसुरेशन का 2D से शुरू करेंगे। ठीक है, बाकी वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।